Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 4, the story of Dandi March of your new English fairy book. Let's start with warm up exercise. One of the most important values Gandhi ji taught us was never to accept injustice. सबसे ज़रूरी जो महत्वपूर्ण मूल्य गांधी जी ने हमें सिखाया था वो था इनजस्टिस यानी अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए. थिंक ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम योर ओन लाइफ व्हेन यू सॉ समवन डूइंग समथिंग अनफेयर. अपने जीवन की किसी एक घटना के बारे में सोचिए जब आपने किसी को कुछ अनुचित अनफेयर करते देखा हो. डिड यू रिएक्ट टू इट? क्या आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी? आपने उसका विरोध किया? इफ यस, व्हाट डिड यू डू एंड व्हाई? अगर हाँ तो आपने क्या किया और क्यों किया? इफ नो, व्हाई? और अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो क्यों नहीं दी? शेयर इट विद द क्लास. आपको अपने एक्सपीरियंस को अपनी क्लास के साथ बांटना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Let's read about how Gandhi ji fought against the unjust salt tax. आइए पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने जो अन्यायपूर्ण नमक पर कर लगाया था उसके खिलाफ गांधी जी ने कैसे लड़ाई लड़ी. In 1857, Indians fought the first war of independence against the British. 1857 में 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी. दे वर ब्रेव बट वर डिफीटेड. वो बहादुर थे लेकिन वो हार गए. नियरली 75 ईयर्स लेटर, लगभग 75 साल बाद, इंडियंस फॉट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बैटल एंड वन. भारतीयों ने एक दूसरी तरह की लड़ाई लड़ी और उसमें वो जीत भी गए. Their leader was महात्मा गांधी. उस लड़ाई में उनके जो नेता थे वो थे महात्मा गांधी जी. All he said was give us our salt. उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि हमें हमारा नमक दे दो. On January 31, 1930, Gandhi ji found himself writing a letter to the Viceroy Lord Irwin. गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 की बात है अपने आप को एक पत्र लिखते हुए पाया. वो एक पत्र लिख रहे थे जो उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखा जा रहा था. द वायसराय वॉज द ब्रिटिश मोनार्क्स रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया. वायसराय भारत में अंग्रेजों के सम्राट के प्रतिनिधि थे. डियर फ्रेंड, गांधी जी बिगैन. गांधी जी ने लिखना शुरू किया. प्रिय मित्र. ही वॉज ऑलवेज पोलाइट इवन टू द पीपल ही डिड नॉट अग्री विद. वो हमेशा पोलाइट रहते थे, विनम्र रहते थे उन लोगों के साथ भी जिनकी बातों से वो सहमत नहीं थे. उनके साथ भी वो रौद्र व्यवहार नहीं करते थे, पोलाइट रहते थे, हमेशा विनम्र रहते थे. ही वॉज राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन पीपल. वो भारतीय लोगों की तरफ से वो पत्र लिख रहे थे. ही पॉइंटेड आउट मेनी अनजस्ट थिंग्स द ब्रिटिश वर डूइंग. उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले बहुत से अन्यायपूर्ण कार्यों की तरफ इशारा किया. वन ऑफ देम वॉज अबाउट सॉल्ट. उनमें से एक था नमक. सॉल्ट एज यू नो कम्स फ्रॉम सी वाटर. नमक जैसा कि आप जानते हैं समुद्र के पानी से आता है. सिंस इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स, सॉल्ट इज इजीली अवेलेबल. अब क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो नमक यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है. बट द ब्रिटिश हैड देयर ओन आइडियाज. लेकिन ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के अपने अलग ही विचार थे. दे took control of all the salt factories and salt pans in the country. उन्होंने भारत में जितने भी नमक बनाने के कारखाने थे या सॉल्ट के जो पैंस थे उन सब पर अपना कब्जा कर लिया था. इंडियंस कुड नो लॉन्गर मेक देयर ओन सॉल्ट. और भारतीय अब अपना खुद का नमक नहीं बना सकते थे. दे वर फोर्स्ड टू बाय फ्रॉम द ब्रिटिश. उन्हें अंग्रेजों से नमक
खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ गया था, वो मजबूर थे खरीदने के लिए। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, दे ऑल्सो हैड टू पे द सॉल्ट टैक्स टू द ब्रिटिश ओवर एंड अबव द प्राइस ऑफ सॉल्ट। इतना ही नहीं, नमक की कीमत के अलावा उन्हें नमक पर अंग्रेजों की सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स कर भी देना पड़ता था। सो गांधी जी ड्रू अप अ क्लेवर प्लान। तो गांधी जी ने एक चालाक योजना बनाई, चतुराई से एक योजना बनाई। इट वॉज अ प्लान दैट वुड हेल्प द पीपल फाइट ऑल द अनफेयर थिंग्स एंड द ब्रिटिश वर डूइंग इन इंडिया। ये वो योजना थी जिसके माध्यम से अंग्रेज भारत में जो भी अन्याय कर रहे थे उन सब के खिलाफ लड़ा जा सकता था। He told Irwin exactly what he was going to do. उन्होंने इरविन को बताया कि वो वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। He said that if the Viceroy did not accept the 11 demands he had made in his letter, उन्होंने लिखा कि अगर वायसराय उनके पत्र में लिखी हुई 11 मांगों को नहीं मानेंगे, he would break the salt law, तो वो नमक के कानून को तोड़ देंगे। एंड एनकरेज ऑल इंडियंस टू डू द सेम, और सभी भारतीयों को भी प्रोत्साहित करेंगे ऐसा ही करने के लिए, नमक के कानून को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाउ वुड ही ब्रेक द सॉल्ट लॉ? अब वो नमक के कानून को कैसे तोड़ेंगे? By walking all the way from Sabarmati Ashram in Ahmedabad, where he lived, to a small coastal town called Dandi, 384 kilometers away. उन्होंने योजना बनाई कि वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से 384 किलोमीटर 384 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे एक छोटे से शहर दांडी तक पैदल चलकर जाएंगे, वॉक करेंगे। देयर द अरेबियन सी लेफ्ट लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स ऑन द शोर। दांडी ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर अरेबियन सी से बहुत बड़े बड़े सॉल्ट के क्रिस्टल्स, नमक के टुकड़े आकर किनारे पर लगते थे। गांधी जी said he would pick up a lump of salt to show the world that Indians would make their own salt and sell it. उन्होंने कहा कि वो वहां जाकर एक बड़ा सा लंप, एक बड़ा सा ढेर नमक का उठाएंगे, लोगों को ये बताने के लिए कि भारतीय अपना नमक बना भी सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। Indians would not pay the unfair salt tax. भारतीय अनुचित नमक पर जो कर लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, उसे नहीं पे करेंगे, उस कर को नहीं अदा करेंगे। इंडियंस वुड नॉट पे एनी अनफेयर टैक्स। भारतीय कोई भी अनुचित टैक्स को नहीं पे करेंगे। द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज जस्ट द बिगनिंग। और नमक के खिलाफ जो ये आंदोलन था, जिसे नमक आंदोलन या सॉल्ट सत्याग्रह का नाम दिया गया, ये तो केवल एक शुरुआत थी। डू वॉट यू वॉन्ट थॉट इरविन। इरविन ने सोचा जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, जो चाहो वो करो। आई विल नॉट चेंज वन लॉ सेट डाउन बाय माई गवर्नमेंट। मेरी सरकार द्वारा जो ये नियम बनाया गया है मैं उसे नहीं बदलूंगा। ऑन मार्च 12, 1930, 12 मार्च 1930 को एवरीवन एट द आश्रम अवोक अर्ली। आश्रम में हर कोई जल्दी उठा। दे बाथ, प्रेड एंड गैदर्ड अराउंड गांधी जी। उठ करके उन्होंने स्नान किया, प्रेयर, प्रार्थना की और गांधी जी के पास इकट्ठे हो गए। ही वॉक्ड टू देम फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन ही एंड 78 others. He talked to them for a few minutes and then he and 78 others set out. उन्होंने कुछ देर उन लोगों से बात की और फिर गांधी जी और उनके साथ 78 लोग चल पड़े। Each one carried a झोला with only the most essential items needed for the journey. हर किसी के पास एक झोला था जिसमें यात्रा के लिए जो जरूरी सामान था वो साथ में वो लेकर चल रहे थे।
दिस वॉज द दांडी मार्च, और ये थी दांडी मार्च। गांधी जी वॉज 61 years old but he walked very fast। गांधी जी उस समय 61 years के थे, 61 साल के थे, लेकिन वो बहुत तेज चलते थे। The others had to run to keep pace with him। उनके साथ चलने के लिए दूसरों को दौड़ना पड़ता था। The British government knew गांधी जी was going to break the salt law। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की सरकार जानती थी कि गांधी जी नमक का कानून तोड़ने जा रहे हैं। Why did they not stop him? तो फिर उन्होंने गांधी जी को रोका क्यों नहीं? Oh, Irwin said। इरविन ने कहा, मिस्टर गांधी विल नेवर गेट दैट फार। मिस्टर गांधी उतनी दूर जा ही नहीं पाएंगे। ही विल कोलैप्स इन अ हीप लॉन्ग बिफोर ही रीचेस दांडी। वो बीच में ही गिरकर ढेर हो जाएंगे, दांडी पहुंचने से पहले ही वो गिरकर ढेर हो जाएंगे, उतनी दूर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। In fact, the British seemed to think the whole idea was a joke। बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही थी कि ये सारा आइडिया, ये सारी योजना केवल एक मजाक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गांधी जी did not care। गांधी जी ने इसकी परवाह नहीं की। He and his 78 followers just continued walking। वो और उनके जो 78 फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे, वो चलते रहे। They had drawn up a hectic schedule। और उनका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त था, उनका प्रोग्राम, उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। Once they set out early in the morning, they halted only a few times। एक बार वो सुबह शुरुआत करते थे तो बीच में थोड़ी ही देर के लिए रुकते थे। They had to reach a particular place by nightfall each day। एक निश्चित स्थान पर उन्हें हर दिन रात होने तक पहुंचना होता था। Sometimes the party would stop for a rest or refreshments। कई बार जो लोग थे वो थोड़ी देर आराम करने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए बीच में रुकते थे। गांधी जी वुड एडवाइज द पीपल टू बी काम एंड टू डू देयर ड्यूटी। गांधी जी लोगों को सलाह देते थे कि शांत रहना है और अपना कर्तव्य पूरा करना है। एट अदर टाइम्स ही वुड राइट लेटर्स और ही वुड स्पिन। और बाकी समय में या तो वो पत्र लिखते थे या फिर कुछ करते थे, टहलते थे। He was never idle। वो कभी भी खाली नहीं बैठते थे। Newspaper reporters and radio correspondents were moved by the दांडी मार्च। न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स यानी न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स थे, समाचार पत्र के जो पत्रकार थे, और रेडियो कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी रेडियो के जो संवाददाता थे, वो भी दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे। They reached news of the marches every day to all corners of India and the world। और वो दांडी मार्च की जो खबरें थी वो भारत के कोने कोने में और सारे संसार में पहुंचाते थे। Halfway through the march, the volunteers had to cross the Mahi River। अपनी मार्च के आधे रास्ते तक आ जाने के बाद जो वॉलंटियर्स थे, जो गांधी जी के साथ अपनी मर्जी से चल रहे थे, उन्हें माही नदी को पार करना था। बट व्हेन दे रीच्ड इट दे फाउंड इट वाज टू डीप टू वेड अक्रॉस। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पैदल चलकर पार करने के लिए ये नदी बहुत गहरी थी। ट्वीलाइट हैड फॉलन। ट्वीलाइट यानी सूर्य अस्त का समय हो गया था, गोधूली हो चुकी थी। व्हाट वुड दे डू? अब वो क्या करेंगे? गांधी जी लेड देम अप अलोंग द रिवर टू अनदर पॉइंट वेयर द रिवर वॉज मोर शैलो। गांधी जी उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर ले गए जहां पर नदी इतनी गहरी नहीं थी। बाय देन इट वॉज 10 PM और तब तक रात के 10 बज चुके थे। Through knee-deep water and slush, the volunteers stumbled and slipped in the dark। घुटने तक पानी और कीचड़ में जो वॉलंटियर्स थे वो फिसल रहे थे और गिर रहे थे।
अंधेरा था वहां पर. At last, after 2.5 hours, they were on the other side. लेकिन अंत में लगभग 2.5 घंटे के बाद वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच चुके थे. The marchers reached दांडी on April 5. और जो मार्चर्स थे, जो पैदल यात्रा कर रहे थे, वो 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए. It was late evening. बहुत शाम हो चुकी थी. The birds had all gone home. चिड़िया भी अपने घर को जा चुकी थी. The volunteers were hot and dusty. जो वॉलंटियर्स थे वो थके हुए थे और धूल से सने हुए थे. Early next morning. अगली सुबह जल्दी. आफ्टर बाथ एंड प्रेयर्स. नहाने के बाद और प्रेयर करने के बाद गांधी जी वॉक्ड इनटू द वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी. गांधी जी अरब सागर के पानी में चलकर गए. ही बेंट डाउन एंड पिक्ड अप अ लंप ऑफ सॉल्ट. वो झुके और उन्होंने वहां से नमक का एक ढेर उठाया. The volunteers and all those who had gathered there cheered loudly. Volunteers और बाकी लोग जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो खुशी से चिल्ला उठे. महात्मा गांधी की जय. महात्मा गांधी की जय का जयकारा लगाने लगे. Someone shouted वंदे मातरम. और उनमें से कुछ लोग वंदे मातरम चिल्लाने लगे. Everyone joined it. सब इसमें शामिल हो गए. गांधी जी हैड ब्रोकन द सॉल्ट लॉ. गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ दिया था. नियरली 1 year later. लगभग 1 साल बाद. ऑन March 5, 1931 द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड. 1 साल बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ. समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, सिग्नेचर्स किए गए. द ब्रिटिश गेव इन टू मैनी इंडियन डिमांड्स. ब्रिटिश ने बहुत सारी भारतीय मांगों को मान लिया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर वॉज टू बी नो मोर टैक्स ऑन सॉल्ट. और सबसे ज़रूरी क्या था कि अब नमक पर कोई भी कर नहीं था. इंडियंस कुड मेक देयर ओन सॉल्ट. भारतीय अपना खुद का नमक भी बना सकते थे. What guns and soldiers could not do, गांधी जी did quietly and simply. वो काम जो बंदूकें और सैनिक नहीं कर सकते थे, उसे गांधी जी ने बहुत ही शांतपूर्ण और साधारण तरीके से कर दिखाया. He showed the most effective way to challenge British power. उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने का सबसे सही तरीका बताया था, प्रभावशाली तरीका बताया था. The people of India responded to the call bravely and unitedly. भारत के निवासी गांधी जी के बुलावे पर bravely and unitedly, बहादुरी से एकजुट हुए थे. So students, this was the chapter, abridged version of the story of Dandi March by Sandhya Rao. संध्या राव की लिखी किताब The Story of Dandi March से लिया गया एक संक्षिप्त संस्करण है. So I hope you have understood the chapter. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with question answers of this chapter. Till then, bye bye. Have a good day.